हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसके कारण पूरे गार्डन में फूल ही फूल दिखाई देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरी चोरी के प्लांट की। और इस प्लांट को मुख्य रूप से टिकुमा के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसे येलो बेल्स भी कहा जाता है या ऑरेंज टिकुमा। अगर इसके फूल नारंगी रंग के होते हैं तो उसे ऑरेंज टिकुमा कहा जाता है। कहीं कहीं इसे टिकुमा स्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे 12 महीने फूल देने वाला प्लांट होता है, यानी कि पूरी साल भर इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। इसके फूल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह होते हैं, बहुत सुंदर इसके फूल होते हैं। ये ज़मीन और गमले में दोनों में बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया जा सकता है। इसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती और ये धूप को पसंद करने वाला पौधा होता है, यानी कि आप इस प्लांट को ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ ज़्यादा धूप आती हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने सुंदर फूलों वाले प्लांट का भी कोई औषधीय महत्व हो सकता है। जी हाँ, इसका मुख्य औषधीय उपयोग मुंह और गले के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों के काढ़े से गरारे किए जाते हैं, जिससे मुंह के छाले, गले का दर्द, मसूड़ों के सूजन और मसूड़ों से खून आने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इतने सुंदर फ्लावर के प्लांट अपने साथ में ढेर सारे औषधीय गुण लिए रहता है। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और बीज से भी ग्रो होता है। बीज से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग से ग्रो होने में कई बार इसकी कटिंग ख़राब हो जाती है, कई बार इसकी कटिंग चल भी जाती है। इसलिए अगर आप इसकी कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो इसे रेत में ग्रो कीजिए, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और हाँ, जब भी आप कटिंग लगाएं उसमें फंगिसाइड या फिर एलोवेरा जेल या फिर हल्दी पाउडर नीचे तरफ ज़रूर लगाएं, क्योंकि जैसे ही बारिश का सीज़न आता है या फिर ठंडी का मौसम होता है तो ज़्यादा नमी की वजह से हमारी कटिंग ख़राब होने लगती है। और अगर हम इस तरह से फंगिसाइड, एलोवेरा जेल या फिर हल्दी पाउडर लगाते हैं तो कटिंग ख़राब नहीं होती है। रही बात इसकी बीज की, तो इसमें इन्हीं फूलों के साइड में से छोटी छोटी सी मटर की तरह फलियाँ निकलती हैं, जिनमें बारीक बारीक से इसके फल होते हैं। और उन्हीं फलों यानी उनके बीजों को, एक फली में ढेर सारे बीज होते हैं, उन बीजों को निकाल कर आप मिट्टी में लगा दीजिए या फिर कोकोपीट में ग्रो कीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। केयर की बात करें तो इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, यानी आप नॉर्मल इसे दूसरे प्लांट की तरह लगा सकते हैं और इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ, लेकिन इसके जो अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो मिट्टी की गुड़ाई समय समय पर करते रहें। और हाँ, पानी की जहाँ तक बात है, पानी इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है। इसे कम पानी पसंद नहीं है, यानी कि अगर आप बारिश के सीज़न में भी लगा रहे हैं और बारिश के सीज़न में बीच बीच में बारिश बंद हो जाती है तब भी इसे पानी रेगुलर देना होता है। इसकी मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो, ज़्यादा चिपकने वाली मिट्टी ना हो, क्योंकि इसकी जड़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए इसे ऐसी मिट्टी में लगाएं जो भुरभुरी हो और पानी को कम से कम सोख कर रखें। आप देखेंगे कि इसमें ढेर सारी कलियां बनेंगी, ढेर सारे फूल आएंगे और बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो हो जाएगी। अगर एक ही प्लांट की अच्छी तरह से केयर की जाए तो ये प्लांट बहुत बहुत दिनों तक चलता है। बहुत दिनों नहीं बल्कि बहुत सालों तक चलता है। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप इसकी कटिंग करें तो इसकी मिट्टी की गुड़ाई करके कोई हल्का फुल्का सा खाद दे दें, जिससे ये अच्छी तरह से चलता रहेगा, इसे पोषण मिलता रहेगा। आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं या फिर प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र भी बनाकर दे सकते हैं। ये नॉर्मल घर में आपको उपलब्ध भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने भी गोरी चोरी का नया नया प्लांट लगाया या फिर नया नया प्लांट बीज से जर्मिनेट किया या कटिंग से लगाया है तो इसकी पिंचिंग करते रहें। जैसे ही आप पिंचिंग करेंगे ये घना होता जाएगा और जैसे ही इसमें फ्लावरिंग होना शुरू होगी तो हर एक डाल पर ढेर ढेर सारे फूल आएंगे। देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और मैं तो ये चाहती हूँ कि हर गार्डनर अपने अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।